अप्सरा उर्वशी का जन्म या कैसे उत्पन्न हुई है, इसको देखते हैं। एक बार जो है इंद्र धर्मपुत्र नर और नारायण की तपस्या से बहुत परेशान हो गया था। वो चाहता था कि इनकी तपस्या को कैसे कैसे भंग किया जाए। वो बहुत प्रयास करते हैं। अंततः लास्ट में कामदेव जी के पास जाकर कहते हैं कि इसकी तपस्या को भंग कर दो। तो कामदेव कहते हैं ठीक है, मेरे लिए यह काम आसान है, मैं जाकर के करता हूँ उनकी तपस्या को भंग। और कामदेव जो है अपने दल बल को लेकर के नीचे पृथ्वी पर आते हैं और उन दोनों की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है वसंत ऋतु आ जाता है। पहाड़ों पर पूरे वृक्ष आ जाते हैं, आम के और बकुल के, पता नहीं कौन कौन से वृक्ष पूरे फूलों से लद जाता है। फूलों की गंध चारों तरफ फैल जाती है और उसके साथ कामदेव भी आ जाते हैं। उनके साथ में पूरी अप्सराएं आ जाती हैं, स्वर्ग से अप्सराओं को लेकर के आ जाते हैं। मधुर वाणी में जो है संगीत होने लगता है, कोयल कूकने लगते हैं और पता नहीं कौन कौन से पक्षियों के स्वर जो है सुनाई देने पड़ते हैं। इनके मधुर संगीत, अप्सराओं के मधुर नृत्य गीत, ये सब के बाद और कोयलों की कूक से और पुष्पों की गंध से जो है नर और नारायण का जो ध्यान था, वो तपस्या जो थी, वो भंग हो जाती है। नारायण कहते हैं नर से कि अचानक इस समय कैसे शिशिर ऋतु के चले जाने और बसंत ऋतु आ गया, पता ही नहीं चला है। ये कैसे हो सकता है कि समय से पहले ये चीज हो गया। ये मधुर संगीत कैसे आने लगे हैं, इस जगह पे ये सुंदर सुंदर पुष्प कैसे आ गए हैं, इस जगह पे ये कोयल और ये सारे पक्षियों की इतनी सुंदर आवाज कैसे आने लगी है। ये जो दिखाई दे रही हैं अप्सराएं, ये अप्सराएं यहाँ पर कैसे आ गई, ये मधुर गीत संगीत कैसे होने लगे। यहाँ जो है रंभा जैसी अप्सराएं कैसे दिख रही हैं, तिलोत्तमा कैसे दिख रही हैं। ऐसा प्रश्न जो है वो दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि अचानक फिर नारायण कहते हैं कहीं ये इंद्र की चाल तो नहीं है हमारी तपस्या को भंग करने के लिए। हो ना हो अवश्य ही ये इंद्र की चाल है। इतना सब वो कह रहे थे, इतने में ही जो अप्सराएं हैं वो अप्सराएं हाथ जोड़ करके उनके पास पहुंच जाती हैं और उनको जो है विनम्रता से जो है प्रणाम करते हुए जो है कहते हैं कि नर और नारायण आप बहुत तपस्वी हैं और आप सब जो हैं हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, बताइए क्या क्या सेवा करना है, कैसा है। तो नारायण कहते हैं कि देखो अप्सराओं, सुंदरियों, हम जो है अपने तपस्या के बल से अपने इंद्रियों को वश में कर चुके हैं। अब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई काम वासना कुछ भी जागृत नहीं हो सकता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और रही बात, अगर आप सबको यहाँ पर हमारी तपस्या भंग करने के लिए लाया गया है या हमें जो है आप सबके सुंदरता को देख करके वास्तव में भ्रमित करने के लिए लाया गया कि जो है व्यर्थ है। और इसी बीच में नारायण जो है अपने दाहिना जंघा को जो है जोर से ठोकते हैं। जैसे ही दाहिने जंघा को वो ठोकते हैं, वहां से एक सुंदर स्त्री जो है निकल करके आती है। चूंकि वो दाहिने जंगे उरु सामने वाले हिस्से से उरु भाग से निकल करके आई, इसलिए उस सुंदरी का नाम रखा गया उर्वशी। और यही उर्वशी जब सामने आती है तो वो तरह तरह के श्रृंगारों से, तरह तरह के सामान से, तरह तरह से उनकी जो है नर और नारायण की सेवा में उपस्थित हो जाती है और उनकी सेवा करने लगती है। वहाँ जो इंद्रलोक से आई हुई अप्सराएं थी, वो उसकी सर्वांग सुंदरता को देख करके चकित रह जाती हैं, आश्चर्य में रह जाती हैं कि कोई इतनी सुंदर स्त्री और वो भी ये अपने तपोबल से उत्पन्न कर सकते हैं। तब उन्हें अफसोस होता है कि हमने क्या किया। और वो फिर सभी की सभी अप्सराएं जो है माफ़ी मांगने लगती हैं नर और नारायण से कि हम क्षमा चाहते हैं कि हमने आपकी तपस्या को भंग किया। हमें यह ज्ञान नहीं था, यह ज्ञात नहीं था कि आप दोनों इतने महान तपस्वी हैं। आप दोनों नर और नारायण के रूप में जो है भगवान नारायण के अंश हैं। इस बात का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जब सारी बातें हो जाती हैं तो नर और नारायण जो है उर्वशी को, उन अप्सराओं को दे करके कहते हैं अपने साथ में इस उर्वशी को भी ले जाओ और इंद्र की सभा में इंद्र को हमारी तरफ से ये उपहार दे देना कि इस सुंदरी को वो अपने पास रखें। तो वो अप्सराएं कहती हैं कि नहीं, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, हम इस बात को समझ गए हैं।
हम लोग 16,050 लोग हैं, हम आपकी सेवा में यही रहेंगे। आप हमें जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और ये जो आपके शरीर से उत्पन्न अप्सराएँ हैं, ये ज़रूर इंद्रलोक को जाएँगी और इंद्र की सेवा में लगेंगी। ये आपकी आज्ञा का पालन करेंगे क्योंकि आपसे उत्पन्न हुए हैं। हम जो है इंद्रलोक वापस जाएँगे नहीं, हम आपकी ये आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम तो यहाँ रहकर आपकी सेवा करेंगे। तो नर और नारायण फिर कहते हैं कि देवी हम जो है साधारण मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम ना तो काम वासना में आ सकते हैं और ना ही हम अपना सात्विक गुण छोड़ सकते हैं। हम तो एक तपस्वी हैं और तपस्वी के रूप में रहेंगे, इसलिए हम आप लोगों को नहीं अपना सकते हैं। तो इस तरह से उर्वशी जो है उनका जन्म हुआ या इस तरह उर्वशी उत्पन्न हुई है।